बैड ब्लड कैनेडियन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है साइमन बेरी ने। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और मैंने इस सीरीज के दोनों ही सीजन्स को कंप्लीट देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के दोनों सीजन्स का एक ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के लिए करूंगा। और इस पूरी सीरीज की टोटल 14 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच की है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो इस सीरीज का सीजन 1 है वो इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, लेकिन जो कुछ आपको इस सीरीज के सीजन 2 में देखने को मिलेगा वो फिक्शनल है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज की गई है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि वीटो जो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल का डॉन है और इस शहर पर सिर्फ वीटो का ही राज चलता है और वीटो के इस राज को बनाए रखने में उसकी मदद करता है उसका राइट हैंड डेक्लेन। लेकिन डेक्लेन और वीटो के लिए अपने इस राज को कायम रखना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब पुलिस वीटो को गिरफ्तार कर लेती है और तब वीटो के दुश्मन इस मौके का फायदा उठाने का सोचते हैं और उसके शहर में उसके राज को खत्म करने के लिए एक लड़ाई शुरू कर देते हैं। और फिर आगे जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो ये सीरीज पूरी देखने के बाद मैं ये बात आराम से बोल सकता हूं कि ये एक वेल मेड शो है। ऑल्दो इस सीरीज ने गैंगस्टर जॉनरा में कुछ नया तो ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी जो इस सीरीज का स्ट्रक्चर है, लुक और फील है और जो टोन है वो बिल्कुल किसी क्लासिक गैंगस्टर शोज वाली है, जो कि आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग जो गैंगस्टर जॉनरा पे बने शोज देखना पसंद करते हैं वो इस सीरीज को ओवरऑल काफी एंजॉय करेंगे। और पर्सनली मैंने भी इस सीरीज को काफी पसंद किया क्योंकि जो इस सीरीज का सीजन 1 है वो इंस्पायर्ड है एक असली डॉन की जिंदगी से और आपको उस डॉन की जिंदगी का राइज और फॉल दोनों ही देखने को मिलेगा और कैसे उस डॉन ने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बुनियाद रखी वो सब कुछ आपको इस सीरीज में काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। और इसके लिए मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा इस शो के क्रिएटर्स की, क्योंकि जो एक डार्क और बिलीवेबल दुनिया उन्होंने इस सीरीज के सीजन 1 में क्रिएट की है और फिर जिस तरह से उस दुनिया को उन्होंने सीजन 2 में एक्सपेंड किया है वो सब कुछ वाकई बहुत अच्छे से किया गया है। और आप इजीली इस शो की दुनिया से स्टार्ट से ही इंगेज हो जाएंगे और फिर जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आपका इंटरेस्ट भी इस शो में बढ़ता चला जाएगा और आप ये शो देखते हुए सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल को फील करेंगे। और चाहे इस सीरीज का सीजन 1 हो या 2 हो आपको दोनों ही सीजन्स में कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे और सीजन 1 के एंड तक आप इस शो में इतना इन्वेस्ट हो चुके होंगे कि आप फौरन ही सीजन 2 भी देखना शुरू कर देंगे, जो कि वाकई एक बहुत अच्छी बात है। और बस यही नहीं बल्कि इस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी काफी अच्छे से लिखा गया और डेवलप किया गया है और आपको हर एक मेन कैरेक्टर की इस शो में अपनी एक अलग इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। खासतौर पर जो 2 कैरेक्टर्स इस शो की असल जान है उसमें से एक है वीटो और दूसरा है डेक्लेन का कैरेक्टर। और आप इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स को इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। और जितने भी न्यू कैरेक्टर्स हमसे सीजन 2 में इंट्रोड्यूस करवाए गए उनमें से कुछ कैरेक्टर्स सीजन 2 में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं और आपका उन कैरेक्टर से भी इजीली एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो इस सीरीज में ओवरऑल सभी एक्टर्स की आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन जिन 2 एक्टर्स की परफॉर्मेंस आप इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद करेंगे उसमें से एक हैं किम कोर्ट्स और दूसरे हैं एंथनी लापाग्लिया। अब अगर इस सीरीज के म्यूजिक, एक्शन और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो इस सीरीज में आपको कोई बहुत ज्यादा एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, बस कुछ छोटे छोटे गन फाइट सीन जरूर हैं और जो इस सीरीज का म्यूजिक है वो भी बस ठीक ठाक है। लेकिन जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अच्छी है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो अब हम गैंगस्टर जॉनरा पे इतना कुछ देख चुके हैं कि आई एम श्योर आप लोग इस शो में कुछ चीजों को इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे। और दूसरा जो इस शो के मेन कैरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग जरूर हैं, लेकिन आप उनमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें उनके पास या जो बैक स्टोरी होती है उसमें उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया जरूर गया लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और इसी तरह इस शो में कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर्स भी हैं जो इस शो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई खास डेप्थ नहीं है, जैसे कि वीटो का बेटा निको या फिर सीजन 2 में टेरेसा और उसका भाई क्रिस्टिन और ऐसे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा भी इस शो में कुछ छोटे छोटे इश्यूज जरूर हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मेरी नजर में इस सीरीज में वो सारा मसाला मौजूद
मौजूद है जो आप किसी भी अच्छे गैंगस्टर जॉनरा पे बने शो से एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को गैंगस्टर जॉनरा पे बने शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोग एक बार जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। हाँ, बस ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।